Hello everybody, welcome to my channel. Today we learn रेशनल नंबर. आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. तब सबसे पहले ये जान लीजिए कि एवरी रेशनल नंबर p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल. प्रत्येक रेशनल नंबर जो p by q होता है उसको डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन. डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको अशांत दशमलव बोलते हैं, अशांत दशमलव. देखिए, ऐसे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो दो प्रकार का होता है. एक रिपीटिंग होता है या रेकरिंग, रिपीटिंग हो या रेकरिंग हो एक ही बात है. और दूसरा जो टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो होता है नॉन रिपीटिंग. एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे. हम लोग रेशनल नंबर का रिपीटिशन होता है. जब रेशनल नंबर कोई होता है तो रेशनल नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आता है वो रिपीटिंग होता है या रैकरिंग होता है. लेकिन वहीं जब इरेशनल नंबर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होता है. ये बात याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होता है. और रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग होता है या रैकरिंग होता है. आगे हम लोग रिपीटिंग और रैकरिंग के मतलब और समझेंगे. पहला देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव. शांत दशमलव क्या होता है? तो ए डेसिमल दैट एंड्स, जो लास्ट कर जाता है आफ्टर ए फिनिट नंबर. वैसा डेसिमल, वैसा दशमलव जो कुछ संख्याओं के बाद अंत हो जाता है, जिसका डेसिमल पार्ट कुछ संख्याओं के बाद लास्ट हो जाता है, कुछ अंकों के बाद. ए फिनिट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. दूसरा पॉइंट जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, इन टर्मिनेटिंग डेसिमल में द रिमाइंडर, जो शेष होता है, नीचे भागा देते हैं ना, तो जो नीचे शेष होता है रिमाइंडर बिकम्स जीरो हो जाता है. और द डिवीज़न कंक्लूड्स आफ्टर ए फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स. और भाग भी अंततः कुछ स्टेप्स के बाद कंप्लीट हो जाता है. इसका थ्योरी क्या है? फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग के लिए या नॉन टर्मिनेटिंग के लिए थ्योरी क्या है, सो देखेंगे हम लोग. थ्योरी फॉर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों के लिए थ्योरी एक ही बार में क्या होता है, सो देखिए. तो यहाँ चालू करते हैं थ्योरी. लेट p by q इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का ये जो p by q रहेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए. और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं रहेगा तो उसको हम लोग HCF से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले जाते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इफ़ q मतलब उसका डिनोमिनेटर, ये p by q p है जो न्यूमरेटर है और q है जो डिनोमिनेटर है. तो इफ़ q मतलब डिनोमिनेटर इक्वल 2 का पावर m गुने 5 का पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n, देन p by q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. जिसका कहने का मतलब है यदि q p by q में यदि q
टू का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जहाँ m और n पूर्णांक हो, नॉन निगेटिव पूर्णांक हो, मतलब अऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब ऑलवेज धनात्मक भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है, तो वैसा p बाई क्यू को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, जिसका हर क्या चीज के रूप में लिखा जाए, जिसका हर या डिनोमिनेटर टू का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, वह शांत दशमलव हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। और यदि नीचे वाला हर डिनोमिनेटर या q टू का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में नहीं रहे, जैसे यहाँ बताया हुआ है q डज नॉट इक्वल टू टू का पावर m गुने 5 का पावर n, देन p बाई q इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। if q is not equal to 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, then p by q is a नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह एक आसान दशमलव हो जाता है जिसका नीचे वाला 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में नहीं होता है। आगे देखिए, जैसे कि एग्जांपल ले लिए 15/4 को भागा दे रहे हैं, तो यहाँ 15 को भागा दिए 4 से 3 बार में 12 आया, फिर यहाँ 3 रिमाइंडर बैठ गए, ऊपर दशमलव दिए तो यहाँ 0 आ गया, फिर 7 टाइम्स में 28 लगाए, तो यहाँ 2 बचा रिमाइंडर, फिर पॉइंट बैठा हुआ तो यहाँ 0 अपने आप चला आएगा, 4 बचे 20। यहाँ देखिए ये टर्मिनेट हो गया, ये कुछ डिफिनिट डेसिमल डिजिट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब शांत हो जाना, रुक जाना, और आपका डिवीज़न भी कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो गया, कंक्लूड हो गया, जो पीछे बताए थे। हियर फाइनली रिमाइंडर बिकम्स 0, यहाँ फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया, 0, कटकुट नहीं है, ये 0 है, 0 हो जाता है। सो 15/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसीलिए 15/4 को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, 7 को डिवाइड कर रहे हैं 15 से, 15/7 है, 15/7 है, तो यहाँ हम लोग 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 बार में, तो 14 आया, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, फिर ये 1 टाइम्स लग जाएगा 1 डेसिमल बैठाने के बाद। देखिए कुछ पीरियड के बाद ये क्या हुआ, 14, 28, 57 के बाद फिर से ये 14 आने लगा, है ना, फिर से आपका भागा वही रिपीट हो जाता है। आगे करके देखिएगा तो फिर से भागा आपका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, मतलब ये भागा आपका कभी कटने वाला नहीं है। यहाँ 1 के बाद 0 आ गया तो 1 टाइम्स लगाए 7, फिर यहाँ 3 आ गया, ऊपर पॉइंट बैठा हुआ तो 0 आ गया 28, 4 टाइम्स लगाए, फिर यहाँ 2 आ गया, ऊपर पॉइंट बैठा हुआ 0 अपने आप चलाएगा, 2 बार में 14 लगाए, फिर यहाँ 6 आया, पॉइंट बैठा है 0 अपने आप चलाएगा 56, 8 बार में, फिर यहाँ 4, 0 अपने आप चलाएगा, फिर 5 टाइम लगाएंगे 35, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, 0 अपने आप चलाएगा, फिर 7 बार में 49, और फिर देखिए 1 चलाया, जो यहाँ था 1 वही 1 यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो प्रोसेस है अगेन रिपीट होगा, ये जो टर्म है फिर से यहाँ रिपीट होगा, यही वाला बात यहाँ रिपीट होगा, और अगेन जब यहाँ तक 49 तक पहुँचेगा फिर ये टर्म रिपीट होने लगेगा, ये टर्म क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। तो इस तरह ये जो डिवीज़न है सम पीरियड के बाद रिपीट होने लगता है ना। तो यहाँ कुछ आपका जो डेसिमल पार्ट है वो भी रिपीट होने लगता है। देखिए हियर रिमाइंडर कैन नॉट बिकम्ड 0, यहाँ रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है। सो 15/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है विथ द रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, जहाँ पास नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, कुछ डिजिट्स का कुछ इसके डेसिमल फॉर्म में इसका डेसिमल पार्ट का कुछ डिजिट है जो रिपीट होगा या रेकरिंग उस पर पड़ेगा। देखिए उसको बदलने की कोशिश करते हैं। 15/7 को हम लोग जब डेसिमल पार्ट में ला रहे हैं तो 2.14285714, फिर यहाँ 2857, फिर 142857, फिर 142857, इस तरह आते रहेगा, नंबर रिपीट होते रहेगा। मतलब 1 से लेके 7 तक का डिजिट है जो रिपीट हो रहा है ना। तो 1 से लेके 7 तक के ऊपर हम लोग रैकरिंग इस तरह डाल दिए बार, ये जो बार डाले इसी को हम लोग रैकरिंग करते हैं।
आगे देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में और कुछ जो हम लोग का यहाँ क्यू हम लोग पढ़े थे, क्यू इक्वल टू 2m गुने 5n के बारे में, इसी के बारे में और डिटेल अध्ययन करना है हम लोग को। तो केस फर्स्ट क्या बता रहा है, वेयर m और n इक्वल हो जाए, ये जो पावर m और n था 2m और 5n जब इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या पाएंगे, a/b इक्वल a/2m गुने 5n होता है, नीचे वाला क्यू जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ हम लोग क्या m और n को बराबर माने हैं, मतलब n को भी m लिख सकते हैं, तो a/2m गुने 5n लिख देंगे। दोनों पावर सेम है तो ये 2 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुने 5m, अब 2 गुने 5 10 होता है तो 10m हो जाएगा। अब जिसके भी हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जिसका भी नीचे वाला 10 का मल्टीपल हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसका भी नीचे वाला 10 का मल्टीपल हो जाए वो टर्मिनेटिंग होता है, या डेसिमल फॉर्म में उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक तरीका आपको बिना भाग दिए किसी को दशमलव में बदलने का तरीका भी रहेगा। इसके सारे हम लोग किसी भी